हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल जर्नी ऑफ हाउसवाइफ में। तो आज की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। तो आज संडे है तो बच्चों ने बोला था कि आज अरबी की सब्ज़ी खाएंगे। तो उन लोगों को अरबी उबाल के सब्ज़ी जो बनती है सूखी वाली, तो उन बच्चों को वो सब्ज़ी पसंद है। तो मैंने यहाँ पे अरबी की सब्ज़ी बनाई थी। तो मैंने अरबी को उबाल लिया था। उबालने के बाद से उसे बढ़िया से छील करके पैन में मैंने सरसों का तेल डाला था। उसके बाद मैंने जीरा, सरसों, राई, मेथी, अजवाइन, इससे तड़का लगाने के बाद से इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हींग डाला था। और फिर इसके बाद मैंने सब्जी काट करके डाल दी थी अरबी की। और उसे बढ़िया से चलाने के बाद से उसको चला दिया था मैंने। जब वो भुन गई थी तब उसके अंदर मैंने मसाला डाला था। मसाले में मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, आमचूर, धनिया पाउडर, ये इतनी चीज़ डाली थी। इसके बाद उसे मैंने बढ़िया से भुनने दिया था। और भुनने के बाद से फिर थोड़ी देर उसको मैंने छोड़ दिया था गैस पे, ताकि वो थोड़ी सी कुरकुरी सी हो जाए। जब ये कुरकुरी सी हो जाती है तो उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ये सब्ज़ी आप लोग भी बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगती है पूड़ी के साथ में। इसके साथ फिर मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाई थी। नाश्ता करने के बाद से फिर मैंने दोपहर की तैयारी शुरू कर दी थी। तो आज मैंने अरबी के पत्ते जो होते हैं उनके पतौड़े बनाए थे। अरबी के पत्तों को लपेट के जो बनते हैं पतौड़े, वही बनाए थे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बेसन लिया था। बेसन में फिर मैंने मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला था। और उसे मैंने बढ़िया से मिला लिया था। जब वो मिल गया था, बैटर तैयार हो गया था, उसके बाद में मैंने उसमें आमचूर डाला था। और थोड़ी सी मैंने अजवाइन और जीरा भी डाली थी। अजवाइन से बोलते हैं गैस नहीं बनती है, तो इसलिए मैंने अजवाइन डाल दिया था। और इसमें फिर थोड़ा सा अचार भी डाला था मैंने, खटाई नहीं थी तो आम का अचार रखा था मैंने, वही डाल दिया था। और फिर इसका जो बैटर होता है वो हमें गाढ़ा ही रखना होता है, पतला नहीं करना होता, क्योंकि उसे पत्तों पे लपेटना होता है। तो उसका मैंने गाढ़ा सा बैटर
तैयार कर लिया था। तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे बढ़िया से चला लेना है। चलाने के बाद से गाढ़ा बैटर तैयार करना है और यही पत्तों पे हम लोग लपेटेंगे। और पत्ते जो लपेट के बनाए जाते हैं, आप भी बना के देखिएगा कि बहुत टेस्टी लगते हैं ये। और उसे बनाने के बाद में जो दाल चावल के साथ खाते हैं उसका मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बढ़िया से इसे फेंट रही हूँ और ये फिट चुका है। अब इतना ही गाढ़ा रखेंगे, इसे गाढ़ा रखने से पत्ते बढ़िया से लपेट जाते हैं और पत्ते फिर से खुलते भी नहीं हैं। और पतला बैटर हो जाता है तो पत्ते जो है ना वो खुलने लग जाते हैं, इसलिए गाढ़ा बैटर लगाना पड़ता है। देखिए इसमें फिर मैंने अचार मिला दिया था। अचार मिलाने के बाद इससे क्या होगा, जो उसमें अरबी के पत्ते होते हैं जो थोड़े से गले में खुजली करते हैं, बोलते हैं खटाई मिला देने से उसे खुजली नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने पत्तों को धो लिया था। धोने के बाद से इन्हें सुखा लिया था, मैंने पानी से ढंग से सूख गया था। इसके बाद फिर मैंने इसे थोड़ी देर रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। और पानी निकलने के बाद से फिर मैंने एक प्लेट ली थी और प्लेट के ऊपर फिर मैंने इन पत्तों को रख लिया था। और पत्तों को रखने के बाद से इसके ऊपर मैंने जो बेसन का बैटर बनाया था इसको लपेटा था। इसको लगाते हैं इस तरीके से धीरे धीरे ताकि पत्ते भी टूटे ना, और पूरे पत्ते पे लगा देते हैं बैटर को। और फिर इसके बाद में फिर दूसरा पत्ता रखेंगे और इसी तरीके से पत्ते रखते जाएंगे और कम से कम 5-6 पत्ते रख के इसी तरीके से हमें लपेटना है और इस पे हमें बेसन लगाना है। और फिर दोनों साइड से इसे फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद फिर धीरे धीरे इसे गोल शेप में इसे हम लोग लपेट देंगे। और फिर इसी तरीके से मैंने सारा तैयार कर लिया था। और तैयार करने के बाद से फिर मैंने एक बर्तन में पानी लिया, पानी ले करके उसमें थोड़ा गर्म होने दिया था और फिर उसमें इन पत्तों को स्टीम होने के लिए मैंने रख दिया था। और ये जब इसको स्टीम होने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। और जब ये स्टीम हो गया था तो ठंडा होने के लिए रख दिया था। और ठंडा होने के बाद से फिर मैंने इनकी कटिंग की थी। कटिंग करने के बाद से फिर मैंने बेसन के लेप में इन्हें लपेट करके डीप फ्राई किया था। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बने थे। आप लोग भी बनाइए। बरसात का मौसम चल रहा है तो बरसात में पत्ते बहुत मिलते हैं, तो आप लोग भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। अंशु को ये पकौड़े बहुत ही पसंद है और वो बहुत शौक़ से खाती है। उसको अगर ये पकौड़े हम लोग बनाते हैं तो वो बोलती है मम्मी थोड़े ज़्यादा बनाना, क्योंकि वो चाय के साथ भी खाना पसंद करती है। और फिर जो उबले हुए हम लोग रख देते हैं, जैसे 3-4 बनाते हैं, जैसे ये गोल गोल हम बना रहे हैं तो ये रख देते हैं और फिर उसको जब मन करता है तो उसे काट करके फ्राई करके खा लेते हैं। तो बच्चों को बहुत ही पसंद है तो वो सब बार बार मांगते हैं। तो अब थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा बनाया भी है कि कल बच्चों को इसे टिफ़िन में दे देंगे पराठे के साथ में, तो बहुत शौक़ से खाते हैं। अंशु को तो ख़ास तौर पे बहुत ही पसंद है। उसे अगर ये बन जाए तो कहेगी मम्मी मुझे बहुत पसंद है, मुझे और दे दो बना के। तो इसीलिए हम एक ही बार में बना के रख देते हैं और जब मन करता है तो इसको हम फ्राई करके खा लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ मम्मी ये पकौड़े कैसे बनाया करती थी। अब तो हम लोगों के पास बहुत साधन हो गए हैं तो हमें स्टीम करने के लिए इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा जुगाड़बाजी नहीं करनी पड़ती। ये स्टीमर दीदी ने ऑनलाइन मंगाया था और इसमें बहुत ही बढ़िया स्टीम हो जाते हैं। कोई भी चीज़ आपको स्टीम करनी है आराम से स्टीम हो जाता है। और मम्मी जब बनाया करती थी तो मम्मी को बहुत मेहनत पड़ती थी इसे बनाने में, क्योंकि मम्मी के पास स्टीमर नहीं था और हम लोग बहुत ज़्यादा उसमें क्या नाम है सामान को इकट्ठा करके भी नहीं रख पाते थे, क्योंकि किराए के मकान पे रहते थे। बाद में मम्मी ने धीरे धीरे फिर अपना बहुत सारा सामान इकट्ठा किया। तो मम्मी जब शुरू शुरू में बनाती थी तो वो कुकर में खूब सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसे रखती थी और उसमें फिर थोड़ा सा पानी डालती थी और पानी डालने के बाद उसके ऊपर फिर
ये हमने जो बनाए हैं पकौड़े, तो इनको रख के उसमें स्टीम करती थी। स्टीम करने के बाद से फिर निकाल के फिर उनको डीप फ्राई किया करती थी ठंडा होने के बाद से। और अब देखिए अब कितना इजी हो गया है, स्टीमर वगैरह आने लग गए हैं। उस टाइम पे स्टीमर वगैरह ये सब खरीदना थोड़ा आसान भी नहीं होता था। पहले का टाइम तो आप लोग भी जानते होंगे कितनी मुश्किलों से कटते हैं सबके। तो हमारे मम्मी पापा ने भी बहुत संघर्ष किया है। तो ऐसे ही हमें अच्छा अच्छा खिलाने के लिए मम्मी बहुत मेहनत किया करती थी। तो हम मम्मी से ही मैंने ये बनाना भी सीखा था। पहले तो मुझे ये बनाना भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे मम्मी को देखती थी बनाती थी मम्मी, फिर मुझे कहती थी लो तुम भी करके देखो। तो इसी तरीके से मैंने और दीदी ने, हम दोनों ने मिलके इसे सीख लिया। और दीदी तो और भी अच्छा बनाती है, वो तो मुझसे भी बढ़िया बनाती है। लेकिन आज दीदी कपड़े धो रही थी, वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी उसने, उसके पास टाइम नहीं था और इनको 2 बजे से ड्यूटी भी जाना था। तो फिर मैंने कहा कि मैं ही कोशिश करके देखती हूँ। वैसे अभी भी मैं उतना परफेक्ट बना तो नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी आज का तो मैंने बहुत बढ़िया से बनाया है। कोशिश मेरी शायद सक्सेसफुल हो भी गई है काफ़ी हद तक, क्योंकि ये बोल रहे थे, खा के गए ड्यूटी तो ये बोल रहे थे कि बहुत अच्छे बने हैं। तो खाने में तो स्वादिष्ट थे ही। अब आप लोग भी बना के देखिए जिस तरीके से मैंने बनाया था, स्वादिष्ट लगते हैं या नहीं लगते हैं। और मुझे भी तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ बताइए, कमेंट कीजिए। हम लोग को पता चले कि हमारा ब्लॉग अच्छा बन रहा है या नहीं। आप लोगों के एक कमेंट और एक लाइक से हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसके साथ मैं यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।